नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की हस्तरेखा सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियोस में हमने सूर्य रेखा के बारे में विस्तार से जाना। आज हम जिक्र करेंगे कि हाथ में हमारे बहुत सारे चिन्ह पाए जाते हैं, उन चिन्ह का क्या रिजल्ट होता है या क्या फलित होता है। आज बात करेंगे हम त्रिभुज की, क्योंकि किसी भी हथेली में जो त्रिभुज बनता है वो 3 रेखाओं से मिलकर बनता है और ये त्रिभुज हथेली में कहाँ बना है उसका फल अलग अलग होता है। मेनली जो है, अगर कहीं पे 3 तरफ से कोई रेखाएं परस्पर आकर मिलती हों और त्रिभुज का आकार बनता हो, ये त्रिभुज छोटा भी हो सकता है, ये त्रिभुज बड़ा भी हो सकता है, तो ये त्रिभुज जो है बहुत अच्छा होता है, शुभ फलदायी होता है। जो त्रिभुज स्पष्ट हो, निर्दोष हो, गहरी रेखाओं से बने, वह शुभ फलदायी त्रिभुज कहलाता है। हथेली में जितना बड़ा त्रिभुज होता है उतना ही ज़्यादा लाभ होता है और सौभाग्यशाली कहा जाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ये हमारी जीवन रेखा है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है और यहाँ से इस तरीके से हमारी भाग्य रेखा इस तरीके से बनते हुए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देती है। तो ये 3 रेखाएं अगर स्पष्ट हैं, निर्दोष हैं और इन रेखाओं में कोई भी ऐसा अशुभ चिन्ह नहीं है, तो इस तरीके का ट्रायंगल जिस हाथ में बनेगा या त्रिभुज बनेगा वो बहुत सौभाग्यशाली होगा, बहुत धनवान होगा। और ये जितना भी शुक्र पर्वत को घेरते हुए ये रेखा इस तरफ चली जाएगी, ये उतना मिड हथेली में आ जाएगा। मिड हथेली में बनने वाला जो वो होता है हमारा त्रिभुज, वो हमें बहुत धनवान बनाता है। वो धनवान भी बनाता है, सडनली लाभ भी कराता है, क्योंकि वो सरस्वती का या राहु का मैदान कहलाता है जहाँ पर ये ट्रायंगल बनता है। हथेली के बीच में जो त्रिभुज बनता है उससे हमें ये पता चलता है कि वो व्यक्ति भाग्यवान है, ईश्वर में आस्था रखने वाला है और प्रोग्रेसिव है, अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने वाला है। उसकी शारीरिक और मानसिक जो वृत्तियां हैं वो शुद्ध होती हैं और ऐसा व्यक्ति शांत और मधुर स्वभाव का होता है। अगर ये ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, यहाँ से ऐसे अगर हमारी भाग्य रेखा, तो ये हमारा बीच में आ गया। अगर इस तरीके का ट्रायंगल या त्रिभुज बनता है तो ऐसे लोग जो होते हैं समाज में उनका यश और मान दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। बड़ा त्रिभुज व्यक्ति के विशाल हृदय का परिचायक होता है। वो इंसान किसी के लिए कुंठित मानसिकता नहीं रखता है, जियो और जीने दो, और जितना भी हेल्प वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए शुक्र उसे प्रोस्परस बना रहा है। उसकी जो मस्तिष्क रेखा है वो उसकी जीवन रेखा से मिलते हुए आ रही है, साथ में बाय बर्थ उसको भाग्य रेखा मिली हुई है। तो खुद तो वो खुशहाल है ही और वो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होगा, सौभाग्यशाली होगा, मददगार होगा, कुंठित मानसिकता नहीं होगी। समाज के लिए ऐसे लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आने वाले भविष्य में भी उनके लिए नेम फेम रिकॉग्निशन का कारण बनता है। संकीर्ण अस्पष्ट त्रिभुज व्यक्ति की संकीर्ण मनोवृत्ति को दिखाता है। यही त्रिभुज अगर हमारा कट फिट में है, कई लोगों के हथेली में इस तरीके से त्रिभुज मिलेगा आपको कि ये शुक्र रेखा है, यहाँ पर ये इस तरीके से हमारी मस्तिष्क रेखा है, तो एक तो इसमें यहाँ पे डिवीजन सा हो गया है, इन दोनों में मिलान नहीं होगा। और उस तरीके से भाग्य रेखा बन भी रही है तो वो टुकड़ों में, हिस्सों में भटके बन रही है, तो इसे हम जो बोलेंगे संकीर्ण मानसिकता का परिचय बोलेंगे। तो जो अगर हमारा स्पष्ट और निर्दोष रेखाओं से बनने वाला ट्रायंगल मिड हथेली में किसी के होता है वो शुभ माना जाता है। और अगर इस तरीके से ट्रायंगल कहीं पे बन रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं अपूर्णता हमें नजर आ रही है, तो वो संकीर्ण मानसिकता का परिचायक होता है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में बड़े त्रिभुज में से और छोटा त्रिभुज बन जाए, यहाँ पर एक चीज और होती है कि हमारी जो बुध रेखा है वो इस तरीके से होते हुए यहाँ पे एक त्रिभुज तो हमारा यहाँ बना, जैसे यहाँ पे बना है, इसमें तो क्योंकि हमने इनकम्प्लीट दिखाया, और यहाँ से एक त्रिभुज ये भी बन सकता है जो बुध रेखा है। तो ये स्वास्थ्य रेखा या बुध रेखा है, अगर इस तरीके से एक त्रिभुज में से दूसरा त्रिभुज बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही उच्च पद को प्राप्त करता है और सक्सेसफुल जीवन जो है उसका रहता है। यदि शुक्र पर्वत पर त्रिभुज हो तो वो व्यक्ति सरल और मधुर स्वभाव वाला होता है। शुक्र पर्वत पर इस तरीके से कि यहाँ पे कोई त्रिभुज हो, अब ये तो हमने रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज के बारे में बात की, अगर इस तरीके से हमारे शुक्र पर्वत पर किसी त्रिभुज का चिन्ह है तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बहुत ही मीठा बोलने वाला, मधुर स्वभाव वाला होगा, शौकीन मिजाज होगा, रसिक मिजाज जिसे कह सकते हैं, रोमांटिक पर्सनालिटी होगी उसकी, शान शौकत से रहने वाला
और ऊंचे स्तर के लोगों में उसकी उठ बैठ होगी, प्रोस्पेरिटी उसके इर्द गिर्द रहेगी। यदि हथेली में टूटा फूटा, लहरदार या दूषित त्रिभुज हो तो वो व्यक्ति, अगर यही शुक्र पर्वत पर ये टूटा फूटा हो तो कामी, मतलब वो पर स्त्रीगामी होता है, वो शुभ नहीं माना जाएगा। यदि स्त्री के हाथ में ऐसा त्रिभुज हो तो निश्चय ही उसके चरित्र पर हमको शक करना भी चाहिए और होता भी है। शक का कारण वो त्रिभुज बनता है। यदि मंगल पर्वत पर त्रिभुज हो इस तरीके से, ये हमारा मंगल पर्वत मैंने पहली वीडियोस में बताया था, ये हमारे 2 मंगल पर्वत हैं। अगर हमारा यहाँ पे कोई ट्रायंगल इस तरीके से बनता है या यहाँ पे कोई ट्रायंगल इस तरीके से हमारा बन जाता है, तो मंगल पर्वत पर अगर बनता है तो ऐसे व्यक्ति रण कौशल में निपुण होते हैं, आर्म फोर्स में वो लोग जॉब करते हैं, बहुत साहसी होते हैं और धैर्य दिखाने वाले। जब भी कोई मुश्किल का वक्त आता है तो ऐसे लोग धीरज के साथ उस स्थिति का सामना करते हैं और विजयी होते हैं। वीरता में, राष्ट्रीय पुरस्कारों में उनका नाम आता है या पुरस्कार अर्जित करते हैं। ये जो खेल में या इस तरीके से जो बच्चे गोल्ड मेडल वगैरह लेकर आते हैं, जरूर उनके मंगल पर्वत पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल बन रहा होगा। परंतु इस पर्वत पर दूषित त्रिकोण हुआ तो ऐसा व्यक्ति निर्दयी हो जाएगा। मतलब हर चीज का जो भी हम फल करेंगे वो उसके शुभ और अशुभ दोनों ही लक्षण को देखते हुए करेंगे। अगर उसमें कहीं से भी दूषित वो हमें दिखाई दे रहा है तो वो वहां पर उसका रिजल्ट उल्टा हो जाता है। इसी तरीके से अगर राहु क्षेत्र पर बिना दोष का त्रिभुज हो तो ऐसा व्यक्ति अपने यौवन काल में अत्यंत ऊंचे पद को होता है। जैसे ही मैंने ये बताया, ये हमारा राहु का मैदान कहलाता है। जो हथेली का मिड है, हथेली जितनी इस तरीके से हमारी गहरी होगी, हथेली जितनी गहरी होगी वो राहु का मैदान उसका उतना ही अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, या इसे विकसित कहा जा सकता है। जिस तरीके से इस तरीके से हम हथेली को करें और इसमें हम पानी लेते हैं, जितना पानी इसमें ठहर जाए वो ही अच्छा जो है राहु का मैदान कहा जाएगा या सरस्वती का मैदान कहा जाएगा। साथ ही ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में, क्योंकि वो लोग जो है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना जानते हैं, उन्हें अपनी बातों से, अपने कर्मों से इस तरीके का वो होता है कि दूसरे लोग उनकी बात को सम्मोहित होकर सुनते हैं, उनकी बातों में उन्हें कुछ अच्छा लगता है तो वो अच्छा राजनयिक बनता है, अच्छा स्पीकर होता है। और राहु क्षेत्र पर 2 संयुक्त त्रिभुज हो तो ऐसा व्यक्ति, जिसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छा वक्ता भी होगा और अच्छा नेता भी होगा। प्लूटो पर्वत पर यदि श्रेष्ठ त्रिभुज हो तो उसका बुढ़ापा आनंद से कटता है और 2 संयुक्त त्रिभुज होने पर उसकी बुढ़ापे में बदनामी होती है। यदि गुरु पर्वत पर निर्दोष त्रिभुज हो, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे गुरु पर्वत पर हमारे इस तरीके का कोई त्रिभुज हो, निर्दोष त्रिभुज हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है कूटनीतिज्ञ होगा और हमेशा अपनी उन्नति की इच्छा रखने वाला होगा। इसके विपरीत अगर दोषयुक्त त्रिभुज हुआ तो वह व्यक्ति घमंडी और स्वार्थी होगा, क्योंकि गुरु अहंकार भी देता है। जब हमें अपने ज्ञान का अहंकार होने लगता है तो वो शुभ की जगह हमें अशुभ फल देने लगता है। शनि पर्वत पर अगर कोई निर्दोष त्रिभुज है, ये हमारा शनि पर्वत है, अगर यहाँ पर कोई त्रिभुज हमारा है तो ऐसा त्रिभुज रखने वाला जो होगा वो व्यक्ति तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास करेगा और सदोष त्रिभुज होने पर ऊंचे स्तर का ठग और धोखेबाज भी होगा। जो तांत्रिक ठगी का काम करते हैं या जो इस तरीके से बदनामी होती है, जेल जाते हैं, किसी के साथ चीटिंग करते हैं, तो वहां पे जरूर वो जो है कहीं ना कहीं टूट फूट वाला ट्रायंगल उसके शनि पर्वत पर बन रहा होगा। यदि सूर्य पर्वत पर निर्दोष त्रिभुज होगा, यह हमारा सूर्य पर्वत है, यहाँ पर हमारा अगर निर्दोष त्रिभुज है तो ऐसा त्रिभुज वाला जो व्यक्ति होगा धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दूसरों का हित चिंतन करने वाला होगा। जबकि सदोष त्रिभुज होने पर समाज में निंदा का पात्र बनेगा। डिफेम उन्हीं लोगों का होता है जिनका सन जो माउंट है उस पर कोई ना कोई अशुभ चिन्ह हो। तो आज हम क्योंकि बात सिर्फ त्रिभुज की कर रहे हैं, तो वहां पर अगर त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ होगा तो वह व्यक्ति डिफेम का पात्र बनेगा। बुध क्षेत्र पर यदि त्रिभुज होगा तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल वैज्ञानिक बनेगा। तो आज हमने यहाँ तक बात की, अगली वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।